अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर नबीला राशिद है और मैं पंजाब मेडिकल हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स के शोबे में एज हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट काम कर रही हूँ। इससे पहले मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन बताना चाहूँगी। मैंने MBBS और FCPS पीडियाट्रिक्स में किया हुआ है और मैं पिछले जो है 25 साल से एज चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ, जिसमें कि मेरा ताल्लुक़ जो है फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से और शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से रहा है। तदरीसी शोबे से वहाँ मैं मुंसलिक रही हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स की टीचिंग के रेफरेंस। और करंटली पिछले कुछ सालों से जो है ये पंजाब मेडिकल सेंटर में मैंने पीडियाट्रिक्स का और जो नौमौलूद बच्चे हैं उनके लिए एक नर्सरी डेवलप की है। दूसरी यही बात जो मैं करना चाह रही थी कि बच्चे पूरे टाइम पे भी बाज़ ऐसा वाक़या हो जाता है कि उनको ऑक्सीजन की कमी माँ के पेट में महसूस होनी शुरू हो जाती है और इसकी एक इंडिकेशन माँ को इस सूरत में पता चल सकती है कि उसको अपने बच्चे की मूवमेंट कम फील होती है। तो जैसे ही माँ को आखिरी 3 महीने में ख़ास तौर पे माँ को ये समझाना चाहिए कि वो बच्चे की मूवमेंट का ख्याल रखें। पूरे दिन में कम से कम बच्चा अगर 10 दफ़ा हिल रहा है तो इसका मतलब है कि बेबी ठीक है। अगर 10 दफ़ा से कम हिले या कई घंटे हैं और माँ को कोई मूवमेंट फील नहीं हुई तो इसका मतलब है कि शायद कोई मसला ना हो। ऐसी सूरत में उसे फ़ौरी तौर पे अपनी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए और ऐसे बच्चे को ऐसी जगह पे पैदा होना चाहिए जहाँ पे कोई बच्चों को देखने वाला सेटअप मौजूद हो, नर्सरी हो या कम से कम कोई डॉक्टर आकर देख सके। इस कंडीशन को हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं अगर प्रॉपरली माँ को देखा जाए, डिलीवरी अर्जेंटली की जाए और बच्चे को देखने के लिए डॉक्टर मौजूद हो। जहाँ तक पंजाब मेडिकल सेंटर की बात है तो हमने यहाँ पे 2020 में जो है बच्चों की एक छोटी सी नर्सरी स्टार्ट की है और हमारे पास इस वक्त राउंड द क्लॉक यानी कि हर वक्त दिन रात 24 घंटे जूनियर डॉक्टर जो कि बच्चों को रिससिटेट करने के लिए ट्रेंड हैं हर वक्त मौजूद होते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप अपनी डिलीवरी के लिए कोई ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहते हैं जहाँ पे आपको बच्चे को रिससिटेट करने के डॉक्टर की फैसिलिटी मौजूद हो तो आप ज़रूर पंजाब मेडिकल सेंटर का इंतखाब कीजिए। बहुत सारे बच्चे जो पैदा होते वक्त उनको थोड़ी बहुत रिससिटेशन चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती। अगर वो पहला मिनट जो पैदाइश के बाद का है उसमें कोई ट्रेन डॉक्टर बच्चे को देख ले तो वो ऐसी फौरी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनको करके तो बच्चे को ऑक्सीजन की कमी से फर्दर बचाया जा सकता है। जो कमी माँ के पेट में हो गई उसको तो आप रिवर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर पैदाइश के फ़ौरन बाद के पहले मिनट के अंदर अंदर आप रिससिटेशन शुरू कर दें तो आप बहुत सारी कीमती ज़िंदगियाँ भी बचा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो शुरू में थोड़ा सा नहीं ऑक्सीजन की कमी का शिकार होते हैं, उन्हें कोई रिससिटेट नहीं करता लेकिन वो ज़िंदा बच जाते हैं, तो ऐसे बच्चे भी बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ज़हनी अमराज का शिकार हो जाते हैं। उन दूसरे बच्चों से पीछे हो जाते हैं, चल फिर नहीं सकते, बेड रिडन हो जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि पैदाइश के बाद के पहले 1 मिनट में उनको ऑक्सीजन की शदीद कमी हो चुकी हुई होती है। तो हम कम से कम पैदाइश के बाद वाली ऑक्सीजन की कमी तो ज़रूर प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि बच्चों की बहुत सारी बीमारियां प्रिवेंटेबल होती हैं। जैसे बड़े बच्चों में हम कहते हैं इन्फेक्शन है, आप उनकी सफाई का ख्याल रखें, उनकी इम्यूनिटी का ख्याल रखें तो उन्हें बचाया जा सकता है। इसी तरह से छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न हैं उनको भी आप उनकी बीमारियों को शदीद होने से बचा सकते हैं अगर उन्हें टाइमली चेकअप करवा दें। तो ऐसी सूरत में जब बच्चा इमीडिएटली क्राई नहीं करता, इमीडिएटली रिससिटेट हो जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोग चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि इमीडिएटली आफ्टर बर्थ अगर आपको कोई सपोर्ट ऐसी मिल रही है जहाँ बच्चे को गर्म रखा जा रहा है, उसके सांस को मॉनिटर किया जा रहा है, उसकी शुगर चेक की जा रही है, उसको फीड अंडर ऑब्जर्व्ड कंडीशन में दी जा रही है। सबसे बेहतरीन तो ये होता है कि पैदा होते ही बच्चे को आधे घंटे या घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाया जा सके। तो वो भी ऐसी जगहों पे ही पॉसिबल है जहाँ ट्रेंड लोग हों जो बच्चे और माँ दोनों को जो है फीडिंग के लिए काउंसल कर सकें। तो हमारे हॉस्पिटल में हम ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, माँओं की फीडिंग की काउंसलिंग। ख़ास तौर पे मैं तो चाहती हूँ कि डिलीवरी से पहले ही आखिरी महीने 8वें या 9वें महीने में ज़रूर एक विज़िट मदर्स को चाहिए कि वो किसी बच्चों के स्पेशलिस्ट से मिलें और बच्चे के बारे में जो उनके जहन में ख़यालात, कोई एम्बिग्विटीज़, कोई सवाल आते हैं या फीडिंग से रिलेटेड वो कोई इन्फॉर्मेशन चाहती हैं तो वो पहले से उन्हें पता हो कि उन्होंने क्या करना है।
और फिर डिलीवरी के टाइम पे जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर डॉक्टर मौजूद होगा फौरी फैसिलिटी मिलेगी, और अगर थोड़ी देर के लिए ऐसी जगह पे बच्चा हो जैसे कि लाइटली नर्सरी में है कुछ घंटे के लिए, जब तक कि माँ थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाए, ख़ास तौर पे वो जो सिजेरियन से बच्चे पैदा होते हैं तो वो माँओं को थोड़ी देर के लिए एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट होता है, वो इतनी बेहतर फील नहीं करती। तो आप उस टाइम में बच्चे को अगर आप डायरेक्टली कमरे में भेज दें तो अक्सर बच्चा निगलेक्ट हो जाता है। अक्सर बच्चे जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं, बाज़ औक़ात उनके मुंह से मवाद सा निकल रहा होता है, जो माँ के पेट का पानी बच्चों ने मुंह में पिया हुआ होता है वो निकल रहा होता है, या उल्टी कर देते हैं, फीड नहीं ले रहे होते, या उनका सांस तेज़ हो जाता है जो जल्दी पता नहीं चलता। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप डिलीवरी के बाद के शुरू के कुछ घंटों में बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन रहने दें तो उसमें ये होता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन बहुत जल्दी पिक की जाती है और जल्दी ट्रीट हो जाती है, इससे पहले कि बच्चा ज़्यादा बीमार हो जाए। अगेन जैसे मैंने पहले कहा है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि हम ये माँ के दूध के पिलाने की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करें। तो इसके सिलसिले में बिफ़ोर डिलीवरी और इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी मैं पर्सनली भी माँओं से मिलती हूँ और उनको डिटेल फीडिंग के बारे में काउंसलिंग देती हूँ। मेरा पूरा स्टाफ जो है वो फीडिंग करने में हेल्प करता है। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, ये आपको नंबर जा रहे होंगे, इस पे स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, आप इस पे कांटेक्ट करके और इस किसी भी किस्म की आप हेल्प चाहें, कोई कंसल्टेशन चाहें, कोई आपके सिर में सवाल हो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।